आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में इन छात्रों को कुछ चित्रों पर विचार करने के लिए कहा गया है। ये चित्र हैं घर की छत के और घर के। अध्यापक ने इन बच्चों को बताया है कि ये कोण जो कोण बने गए हैं, ये कोण कौन से कोण हैं, ये किस श्रेणी के कोण हैं। ये देखिए, जहां जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं, उन कोणों के बारे में सोचने के लिए इन बच्चों के अध्यापक ने इन्हें गृह कार्य दिया गया है। ये देखिए, ये भी कोण बने हैं, ये भी बने हैं, दरवाजे के साथ बने हैं। इस प्रकार दरवाजे, खिड़कियां, छत, इस प्रकार ये कौन सी श्रेणी के कोण हैं। तो बच्चे सोच रहे हैं, दोनों बच्चे सोच रहे हैं ये कौन सी श्रेणी के कोण हैं। तो आइए जानें। सबसे पहले राइट एंगल। द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। समकोण, अध्यापक बता रहा है, समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब देखिए, इस आकृति में कौन कौन से समकोण हैं। ये देखिए, ये वाला समकोण है ना 90 डिग्री का। घर की खिड़कियों के सभी कोण ये समकोण हैं। इन खिड़कियों के भी सभी कोण समकोण हैं। ठीक उसी प्रकार इस घर की छत और घर की दीवार के बीच का कोण भी समकोण है। दरवाजे के बीच का कोण भी समकोण है। तो ये है समकोण, ऐसे कोण जो 90 डिग्री के कोण हो। ये समकोण की आकृति यहां बताई भी गई है। उसके बाद न्यून कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। द एंगल लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ये देखिए, न्यून कोण के चित्र भी बनाए गए हैं। अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो आपने इस प्रकार बच्चों को सीसा में झूलते हुए देखा होगा। तो ये बने, ये देखो, ये कोण बन रहा है। एक ओर न्यून कोण बनता है तो दूसरी ओर अधिक कोण बन जाता है। तो ये कैसे कोण है? न्यून कोण। और ये कैसे कोण है? ये देखो, ये कोण है, अब तो आप पहचान गए होंगे, ये कोण है समकोण। उसी प्रकार ये देखिए, ये दो बच्चे पुस्तक को पकड़े बैठे हैं और इनके पन्नों के बीच के ये कोण कैसा कोण है? न्यून कोण है। उसके बाद अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। इसे हम कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा कोण जो समकोण से अधिक हो लेकिन ऋजु कोण से कम हो, उसे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये देखिए, अधिक कोण के कुछ चित्र बनाए गए हैं। अब ये देखिए, ये एक टेबल लैंप है और टेबल लैंप की इन डंडियों के बीच में ये बना कोण अधिक कोण है। उसी प्रकार इस बच्चे ने पुस्तक खोली है और पढ़ रहा है, तो इसके पन्नों के बीच में ये बना कोण भी अधिक कोण है। तो बच्चे इस प्रकार के उदाहरणों के ऊपर विचार कर रहे हैं। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये देखिए, ये कोण प्रतिवर्ती कोण है। ये ऋजु कोण से बड़ा है लेकिन संपूर्ण कोण से छोटा है। इट इज ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल बट लेस देन कंप्लीट एंगल। दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए, इन घड़ी की सुइयों के बीच में बना ये कोण भी प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स कोण है। ये देखिए, ये बच्चा आसन कर रहा है
और अपनी बॉडी को इसने पीछे की ओर झुका रखा है, तो इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन कंप्लीट एंगल। तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल का चित्र बनाया गया है। इसी प्रकार बच्चे और भी उदाहरण के बारे में सोच रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि हम न्यून कोण में, अधिक कोण में या प्रतिवर्ती कोण में कितना भाग हम समकोण का कितना भाग हम तय करते हैं, कितना भाग हम चलते हैं। तो अगर न्यून कोण की बात करें तो इसे हम समकोण से कम भाग है, इट इज लेस देन 90 डिग्री एंगल। और अगर अधिक कोण की बात करें तो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये इसका 1/4, अगर हम एक वृत्त की बात करें जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और वृत्त के हम 4 भाग कर दें तो अधिक कोण कौन सा कोण होता है, 1/4 से अधिक भाग होता है। उसी प्रकार प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, आधे से अधिक भाग होता है, या 2 समकोण से अधिक भाग होता है, लेकिन 4 समकोण से कम भाग होता है, तो उसे हम उस स्थिति को हम प्रतिवर्ती कोण की स्थिति कहेंगे। तो आज हमने जाना कि न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है और प्रतिवर्ती कोण क्या है। ठीक इसी प्रकार हम घड़ी में या किसी भी स्थिति में समकोण का कितना भाग इन कोणों में तय करते हैं, इन कोणों में हम समकोण का कितना भाग चलते हैं, यह हमने जाना। धन्यवाद।